Hello my dear lovely students, so today we will start with a new chapter comparing quantities, chapter number 7, exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालनी है। ठीक है, रेशियो में क्या करते हैं हम? कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। किसका रेशियो निकालना है? स्पीड ऑफ अ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, तो हमें क्या रेशियो निकालनी है? स्पीड ऑफ अ साइकिल की रेशियो किसके साथ निकालनी है? स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, साइकिल की स्पीड क्या दे रखी है? 15 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी क्या है? स्कूटर की 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या देखना है? आपकी यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी? दोनों की रेशियो हो जाएगी 15:30। ओके, जो हमें पहले गिवन है उसकी पहले आएगी। ठीक है, अब हम इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे 15/30। ओके, अब देखिए अब आपका जो कैंसिल हो रहा है आप उसे कैंसिल कर दीजिए। 5 3 15, 5 6 30, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गई? 1:2। ठीक है, दैट मीन्स 1 क्या हो गया? स्पीड ऑफ अ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, हम इन दोनों की रेशियो निकाल रहे थे, क्या हो गई? 1:2। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? हमें दोनों की यूनिट्स को सेम करना है। यहाँ पे क्या है? मीटर है एंड यहाँ पे क्या है? किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे? बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए हमें क्या पता है? 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो अगर हम 10 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हम 10 × 1000 कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? 5 मीटर टू 10,000 मीटर। दैट मीन्स हमारे पास रेशियो कैसे आ गई? 5 मीटर टू 10,000 मीटर। दोनों की यूनिट सेम हो गए। अब 5/10,000 हो जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 5 1 5, 5 2 10, 0 0। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गई? 1:2000। ओके, यहाँ आप लिख देंगे हेंस द रेशियो इज इक्वल्स टू 1:2000। ओके, आप बस यूनिट्स जरूर ध्यान में देंगे कि यूनिट्स जो हैं दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना। अगर एक की यहाँ पे मीटर है, एक की किलोमीटर है, तो हम उन दोनों में कंपेयर कैसे कर पाएंगे? ठीक है, हमें कंपैरिजन ही करना है इन दोनों में, तो कंपैरिजन करने के लिए यूनिट्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 50 पैसा टू ₹5। अगेन देखिए यहाँ पे क्या है? पैसा है एंड यहाँ पे क्या है? रुपीज़ है। तो बड़ी यूनिट कौन सी है? रुपीज़ है। बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। ओके, तो 5 रुपीज़ को अगर हम करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा? 5 रुपीज़ 5 × 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 500 पैसे। ओके, अब दोनों यूनिट सेम हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 पैसे टू 500 पैसे। ओके, तो रेशियो क्या हो जाएगी? 50:500। ओके, रेशियो अब आप देखिए 50/500 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 1 5 0। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/10। तो रेशियो क्या आ गई? 1:10। ओके, यहाँ पे लिख देंगे हेंस द ratio is equals to 1:10. Okay students, so this was question number 1. Now let's do question number 2.